गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.3 स्टार्ट कर ली थी। उसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है आपको। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा इनवर्स के जो भी आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। उसके बाद अंदर एंगल देखिए, एंगल कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है आपको। अगर डायरेक्टली साइन इनवर्स x दिया होता तो हम इसका इनवर्स इसका जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्टली लगा देते। क्या लगा देते बेटा, 1 into 1 बाय में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पर साइन के अंदर एंगल दिया हुआ है, तो ऐसे ही को सेकंड चैप्टर में हम 2.2 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि एंगल को कुछ ना कुछ मानकर इसको सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका सेकंड चैप्टर भी आपकी हेल्प करेगा। आप यहाँ पर x को टेंजेंट थीटा मान लीजिए। अगर आप x को टेंजेंट थीटा मान लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है ये बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा और इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 2 थीटा। और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan इक्वल से उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये क्या बन जाने वाला है बेटा आपके पास, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है भाई। तो y क्या हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अगर y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो बन जाएगा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रेडी बेटा। इस टाइप से आपका 9th क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो भी बेटा इनवर्स में कॉम्प्लिकेटेड एंगल दिया हुआ हो तो आप x को कुछ ना कुछ पुट कर लेना, ऐसा एंगल पुट कर लेना जिससे वो रिड्यूस हो जाए और रिड्यूस होने के बाद आपका सिंपलेस्ट आंसर बन जाए। गेट इट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए बेटा अगर हम x को टेंजेंट थीटा पुट कर लें तो आपके पास क्या बनेगा, ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला बनेगा ये टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा भाई टेंजेंट 3 थीटा का। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan इनवर्स x बन जाएगी। तो यहाँ पर y जो है वो क्या बन जाएगा, 3 इंटू tan इनवर्स x। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो क्या बनेगा, dy बाय dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गेट इट बेटा। इस टाइप से आपका ये 10th क्वेश्चन जो है ये भी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x को फर्दर अगर हम टेंजेंट थीटा पुट कर दें तो आपके पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बनेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं cos 2 थीटा। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास cos इनवर्स cos 2 थीटा बन जाएगा। अगर ये बन जाएगा तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू
टू थीटा हो जाएगा। फर्दर यहाँ से क्या आने वाला है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स आने के बाद थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टू टेन इनवर्स एक्स। फिर से हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आंसर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। गेट इट बेटा? तो हमने क्या किया है, जितने भी अभी तक इनवर्स क्वेश्चन चल रहे थे उनके एंगल कॉम्प्लिकेटेड थे। कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स में हमने क्या किया, एक्स को कुछ पुट करके सबसे पहले रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के बाद उसका डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल हो जाता है, डायरेक्टली लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, cos इनवर्स y cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा, अगर ये वाली चीज थी तो यहाँ पे साइन इनवर्स 9th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा कोस इनवर्स लगा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप वही मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, आप x को टेंजेंट थीटा मान लीजिए, x को टेंजेंट थीटा ही मान लीजिए। साइन टू थीटा में कन्वर्ट होगा कोई बात नहीं। देखिए क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है आपके पास 2 टेंजेंट थीटा, अब यहाँ पे रख लीजिए डायरेक्टली, 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट सेक थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है जो अंदर वाला, ये होता है साइन 2x का। अगर साइन 2x का होता है तो साइन 2 थीटा का लिख लीजिए। उसके बाद मुझे ये बताइए, क्या साइन थीटा को हम कोस थीटा में नहीं कन्वर्ट कर सकते? तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा बन जाएगा ना। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। गेट इट बेटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। तो tan इनवर्स x आने के बाद y क्या बन जाएगा आपके पास, y पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। पाई बाई 2 बताइए क्या है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद तो dy बाई dx क्या बनेगा, dy बाई dx बनेगा पाई बाई 2 का तो 0 बन जाएगा बेटा, और इसका क्या बन जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई dx माइनस 2 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका 12th था, नहीं 12th नहीं 13 था बेटा। तो 13 बिल्कुल 9 की तरह ही है, वहां पर कोस साइन इनवर्स था, यहाँ पर कोस इनवर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने करना क्या है, x को टेंजेंट थीटा ही मानना है, और पुट करके लास्ट में साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन 2 थीटा में कन्वर्ट होने के बाद आप साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज कर लेना, और कोस थीटा में चेंज होने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, उसका डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर डायरेक्टली डिवाइड बाई डी जो आएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स के आ जाएगा। गेट इट बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट गिवन है आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या गिवन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। देखिए बेटा, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि x को हम साइन थीटा पुट कर रहे हैं, x को साइन थीटा पुट किया तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा बचेगा। और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, सॉरी tan नहीं होगा आपकी बात थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x होने के बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद डिवाइड बाय dx, और साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है आपके पास
डिफरेंशिएशन ऑफ 14 क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है 15th क्वेश्चन में सेकेंड इनवर्स 1/2x² - 1। फिफ्टींथ क्वेश्चन देखना बेटा क्या गिवन है, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x² - 1। और जो x की वैल्यू है वो हमें कहां से कहां तक गिवन है, x की वैल्यू 0 से 1/√2 गिवन है। ये बेटा डोमेन ऑफ x गिवन है कि x कहां से कहां तक लाई करेगा। तो हमें x को मानना क्या है, x को हम मान लेंगे यहाँ पर cos थीटा मान लेंगे, ठीक है भाई। x को cos थीटा मानने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए बेटा क्या होना है यहाँ पे सेकेंड इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos² थीटा - sin² थीटा भी होता है, 2 cos² थीटा -1 भी होता है, 1 - 2 sin² थीटा भी होता है। अगर आपके पास 1 - 2x² होता तो हम इसमें बेटा क्या पुट कर लेते, तो यहाँ पर sin पुट कर लेते। अगर अपने पास 2x² - 1 है तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया है, cos थीटा पुट किया है। हमें फॉर्मूलों से आइडिया आता है कि हमें पुट क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको भी सर आपको तो रिमेंबर है कि यहाँ पे क्या पुट करना है, बाय द प्रैक्टिस आपको भी पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूले में क्या पुट करना चाहिए। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला क्या बनने वाला है बेटा, cos 2 थीटा क्या बन जाएगा 1/cos 2 थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है, सेकंड थीटा। तो हम यहाँ पर क्या राइट कर पाएंगे, सेकंड 2 थीटा। क्या बेटा सेकंड इनवर्स से सेकंड कट जाएगा तो y यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर cos इनवर्स x निकाली थी ना, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा -1 अपॉन में 1 - x², इसके मल्टीप्लाई होने के बाद -2 बाय में √1 - x² आंसर हो जाएगा। गेट इट बेटा। इस टाइप से आपकी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और सभी जो भी इनवर्स वाले फॉर्मूले थे बेटा, इनमें हमने क्या किया, कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स को कुछ ऐसे एंगल में कन्वर्ट किया, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशो में कन्वर्ट किया जिससे वो कंप्लीट कोई ना कोई फॉर्मूला बन जा रहा था। और फॉर्मूला बनने के बाद इनवर्स से स्ट्रेट एंगल जो है वो कट जाएगा और फिर एंगल हमारा आंसर बच जाएगा। उस एंगल को दोबारा से हम एक्स में पुट कर लेंगे और फिर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और सभी क्वेश्चंस में इसी टाइप से हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। गेट इट बेटा। ट्राई करना ये एक्सरसाइज, आप लोगों से भी हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।